अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दौर ऐसा दौर है जिसमें तकरीबन हर इंसान परेशान है, चाहे उसकी परेशानी की कोई भी वजह वो बताता हो। हम में से हर एक को ऐसे लोग मिलते भी हैं और हम में से बहुत से खुद भी परेशान हैं, चाहे कोई बिजनेस के और कारोबार के न होने की वजह से परेशान हो, चाहे कोई किसी इंसान के दुखी करने की वजह से दुखी हो, चाहे कोई किसी का धोखा खाया हुआ हो, और भी हजारों वजूहात हो सकती हैं इंसान के परेशान होने की। चाहे वो अच्छे कपड़े पहनते हो, चाहे वो सूट बूट और टाई बाई लगाते हो, चाहे वो मर्सिडीज और लैंड क्रूजर में घूमते हो, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि आज के अधिकतर इंसान खुश नहीं है, वो परेशान है, वो दुखी है। आज की क्लास में इसी पर बात करेंगे कि आज के अक्सर इंसान दुखी क्यों है, और अगर वो खुश होना चाहते हैं, अगर वो मोटिवेट होना चाहते हैं, अगर वो अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आखिर उसका इलाज क्या है, उसका शॉर्टकट क्या है। बहुत से लोग तरह तरह के सक्सेस होने के तरीके बताते हैं, लेकिन हम इसमें एक बहुत ही शॉर्टकट वे तलाश करेंगे जिसमें चाहे पैसे ज्यादा न मिले, चाहे बड़ी जॉब न मिले, लेकिन इंसान के खुश होने की गारंटी ये पक्की है। तो इसी पर बात करते हैं। शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल से। अगर आपने कोई मशीन खरीदा और वो मशीन उस कंपनी ने जिस तरीके से डिजाइन किया था उस तरीके से उस मशीन को आपने ऑपरेट नहीं किया, उस तरीके से आपने उस मशीन को चलाया नहीं, तो क्या वो मशीन ठीक ठीक काम करेगा या वो हर वक्त बिगड़ता रहेगा? पॉसिबिलिटी ये है कि वो मशीन बहुत बिगड़ता रहेगा। क्यों? इसलिए कि कंपनी ने जिस तरीके से डिजाइन किया था उस तरीके से आपने इसको चलाया नहीं। आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि पहले जान लेते कि उस कंपनी ने उस मशीन को कैसे डिजाइन किया है, उसको कितनी देर तक यूज करना है, उसको कितना पावर चाहिए, और भी बहुत सी जो चीजें होती हैं। अगर किसी आदमी ने ये कुछ ना जाना और सिर्फ उस मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो मशीन बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, चाहे वो अच्छी से अच्छी कंपनी का बनाया और डिजाइन किया हुआ हो। सेम इट इज सेम, हम इंसानों को हमारे मालिक ने, हमारे परवरदिगार ने डिजाइन किया है, और अक्सर इंसान ये नहीं जानते कि उनको मालिक ने कैसे डिजाइन किया है, उनको कैसे बनाया है। और मालिक ने हम इंसानों को बनाकर छोड़ नहीं दिया है, बल्कि जैसे एक माँ, एक बाप, अगर आप में से कोई मदर्स और फादर्स हैं तो वो जानेंगे कि वो जब अपने बच्चों को भेजते हैं कुछ लेने के लिए या कहीं भी, तो वो बच्चे को गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीच में कोई रोड आ रहा है, कोई हाईवे पास हो रहा है, तो हम अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा देखो हाईवे आ रहा है, इसको इस तरीके से क्रॉस करना, वहां पानी आ रहा है, संभल कर जाना, और अभी बारिश का मौसम है, तुम संभाल करके कदम रखना ताकि फिसल न जाए। ये सब गाइड करते हैं हम अपने बच्चों को। तो क्या उस अल्लाह ने, उस मालिक ने, जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा बनाने वाला है, क्या उसने हमें बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया? क्या उसने कोई गाइड नहीं की? ऐसा नहीं होता। उस मालिक ने हमें गाइडेंस दी है, हमें रहनुमाई की है कि देखो मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूं, दुनिया में तुम्हारे पास दुख भी आएंगे तो तुम क्या करोगे, सुख आएंगे तुम क्या करोगे, तुम्हारे रिलेटिव्स और रिश्तेदार होंगे, तुम उनके साथ कैसे ट्रीट करोगे, कैसे बिहेव करोगे, रिश्तेदारों के अलावा और भी बहुत से लोग होंगे, तुम उनके साथ कैसा रिलेशनशिप रखोगे, इवन के दूसरे धर्मों के लोग होंगे, दूसरी जाति के लोग होंगे, तुम उनके साथ कैसे बिहेव करोगे, और मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरी इबादत और वर्शिप कैसे करोगे। तुम्हारी वाइफ होगी, तुम अगर एक औरत हो तो तुम्हारा हस्बैंड होगा, तुम एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करोगे, और तुम्हें सक्सेस मिलेगी तो तुम सक्सेस में क्या करोगे। ये सब बातें हैं जो एक इंसान को सीखना जरूरी है। और मुझे कहने दीजिए कि आज के अक्सर इंसान बाइक चलाना, गाड़ी ड्राइव करना और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना, मोबाइल की रील्स देखना, ये सब जानते हैं। इवन के कुछ तो हवा में एरोप्लेन उड़ाना भी जानते हैं, समंदरों में कश्तियां चलाना भी जानते हैं। अगर वो नहीं जानते तो वो ये नहीं जानते कि उनको इस दुनिया में कैसे जीना है, ये नहीं जानते। और अगर इंसान ये ना जाने तो चाहे वो बड़ी से बड़ा नॉलेज गेन कर ले, उसका वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। बेसिक नॉलेज तो ये है। सवाल ये होता है कि अगर हम अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम चाहे गरीब हो लेकिन हम अच्छी जिंदगी गुजारे, चाहे हमें कोई बड़ी कुर्सी और सीट न मिले, हम एमएलएज ना हो, हम एमपीज ना हो, लेकिन हम अच्छी जिंदगी गुजारें, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, और वो क्या है? वो है ये किताब जो मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हुआ हूं।
इस किताब का नाम है कुरान मजीद। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ये किताब है कुरान मजीद, और केवल मुसलमानों की नहीं, सारे दुनिया के इंसानों के प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है। और ये एक ही सॉल्यूशन है। इसमें अगर इंसान जिस तरीके से गाइड किया गया है उस तरीके से अगर अपना जीवन पसार करे तो इंसान खुश हो जाए, इंसान कभी दुखी ना हो, चाहे फिर वो बीमार हो, चाहे फिर वो मिलियनर्स और बिलियनर्स ना हो, चाहे फिर वो एमपी और एमएलएज ना हो, या चाहे वो बड़ा प्रधानमंत्री ना हो। लेकिन अगर इस कुरान में जिस तरीके से गाइड किया गया है उस तरीके से अगर इंसान ने जीना सीख लिया तो फिर इंसान सक्सेस होकर रहेगा, ये 100% गारंटी है। और यही एक मोटिवेशनल किताब है जिससे इंसान जमीन से उठ करके बहुत ऊंचा चला जाता है, वो एक नए तरीके से जीता है। ये नहीं है कि इस किताब में लोगों को मारने की शिक्षा दी गई है, ये नहीं है कि इस किताब में टेररिज्म की शिक्षा दी गई है, ये नहीं है कि इस किताब में बस कुछ रिचुअल सिखाए गए हैं। इस किताब में जिंदगी गुजारने का तरीका बताया गया है, और जिंदगी गुजारने के सिस्टम को सीखना, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सीखना, ये केवल मुसलमानों की नहीं, हर इंसान की जरूरत है। हर इंसान ये चाहता है कि उसको क्यों पैदा किया गया है। ये सवाल सिर्फ मुसलमानों के जहन में क्रिएट नहीं होता। हर इंसान अगर वो थोड़ा सा मैच्योर है तो ये सवाल डेफिनेटली आकर रहेगा कि हम क्यों बने हैं। दूसरा सवाल ये आएगा, हमारा बनाने वाला कैसा है। तीसरा सवाल ये आएगा, इस कायनात का क्लाइमेक्स क्या है, द एंड क्या है। चौथा सवाल ये आएगा कि ये पूरा जो कारखाना है, ये पूरी यूनिवर्स है, इसकी शुरुआत और बिगिनिंग कहां से हुई। और ये भी सवाल आएगा कि क्या मर करके हम खत्म हो जाएंगे, हमारा पिक्चर क्लोज हो जाएगा, या कुछ है मरने के बाद। ये सारे बेसिक सवालात, बेसिक क्वेश्चंस हर इंसान के मन में उठते हैं, और इस किताब में इन्हीं सवालों के जवाबात हैं, और भी बहुत कुछ है। अगर आपने इस किताब को समझने की कोशिश नहीं की तो मैं सजेशन करता हूं कि आप इस किताब को समझने की शुरुआत कर दीजिए, और जितना हो सके बहुत जल्द इसका कोई ऑथेंटिक तर्जमा खरीद लीजिए, या किसी इसके जानने वाले से इसका मतलब पूछिए और थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कीजिए। यहां हम कुरान को सीखना शुरू करेंगे और वहां हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते चले जाएंगे। ये इस किताब का राज है। इसीलिए एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं शेखुल हिंद रहीमहुल्लाह, जब वो माल्टा की जेल में गए तो माल्टा की जेल से आने के बाद इन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों की पस्ती के 2 सबब ढूंढे हैं। यानी मुझे रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया में ओवरऑल फिलहाल भी यही मसला है। सब पूछते हैं मुसलमान परेशान क्यों है, मुसलमान जलील क्यों है, मुसलमानों पर इतने हालात क्यों हैं। इसका जवाब दे रहे हैं शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहीमहुल्लाह। कहा कि मुसलमानों के परेशानी की 2 वजह। एक सबसे बेसिक रीजन ये है कि मुसलमानों ने इस कुरान को छोड़ दिया है, इस कुरान की टीचिंग्स को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो परेशान है। दूसरा, आपस में वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने में लगे हुए हैं, और लड़ने और झगड़ने में भी शायद इसलिए कि उन्होंने कुरान को नहीं समझा। ये एक ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर की टिप्पणी है कि वो मुसलमानों की फिलहाल जो पस्ती है, जो डिग्रेडेशन है, उसका सॉल्यूशन ये बयान करते हैं कि अगर हम चाहते हैं, और केवल मुसलमान नहीं, हर इंसान अगर चैन चाहता है तो उसको चाहिए कि वो इस किताब की शिक्षा के मुताबिक अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को पसार करना शुरू कर दें। उसके जीवन में चाहे दुख होंगे, लेकिन वो वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड होगा। ये बात सही है, और हमें एतराफ करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें इस किताब की, जो हम मनुष्यों के लिए आई थी, हम तमाम इंसानों के लिए आई थी, हमने इसकी जितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमने इसका जितना अदब करना चाहिए, उतना हमने नहीं किया। हमने इसको सिर्फ चंद लोगों की किताब बना दी, और वो भी इस तौर पर कि इसमें सिर्फ कुछ रिचुअल्स बयान किए गए हैं, और बस बाकी जिंदगी का कुरान से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस का कुरान से कोई लेना देना नहीं है, मैरिज और निकाह का कुरान से कोई लेना देना नहीं है, आपस के रिलेशनशिप का कुरान से कोई लेना देना नहीं है। ये फैक्ट और हकीकत नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। कुरान में बिजनेस को भी बयान किया गया है, कुरान में मैरिज को भी बयान किया गया है, कुरान में रिलेशनशिप को भी बयान किया गया है, कुरान में वर्शिप को भी बयान किया गया है। और ये क्यों? इसलिए कि ये पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका बताने आई है, और जिंदगी गुजारने में बिजनेस भी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, मैरिज भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम मुसलमान हैं या हम किसी भी धर्म और मजहब से बिलोंग करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में अच्छी तरीके से जीवन पसारें, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कुरान को हम पढ़ना शुरू कर दें, कुरान को समझना शुरू कर दें। इसमें जो बातें कही गई है उस तरीके से चलते चले जाइए,
हमारे सब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते चले जाएंगे। मेरा इरादा है कि मैं कुरान में से कुछ अहम बातें कभी कभी कोट करता रहूं ताकि हमारी अपनी जिंदगी को बेटर बनाने में हम कुरान से रहनुमाई लें। आजकल आप देखेंगे लोग पता नहीं कैसे कैसे बाबाओं के चक्करों में फंसे हुए हैं, कैसे कैसे मूर्ख बाबा जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनके पास अगर कोई समझदार हो तो वो बैठे भी नहीं, लोग उनके पास जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। हालांकि वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वो पैसा लेते हैं। गरीब को देखकर उनके दिलों में दुख नहीं होता, गरीब को देखकर उनको उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। वो तो गरीब को पैसा हासिल करने का एक हथियार समझते हैं। वो तो चाहते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़े ताकि हमारा ये धंधा चलता रहे। ये सही नहीं है। इसलिए हम इंसानों ने जहां हमारे बीमार की हम इंसानों की जो बीमारियां हैं, जो डिसीज हैं, उसकी जो सॉल्यूशन थी, उसका जो हल था, उसकी जो दवा थी, वो दवा जहां थी हमने उस दवा को वहां से नहीं लिया, दूसरी जगह से लेना शुरू कर दिया। इसलिए हम इंसान ओवरऑल बहुत दुखी हो गए। हालांकि इस कुरान का उतारने वाला मालिक खुद कुरान में कहता है, हमने कुरान को उतारा शिफाउन लिन्नास, जिसमें लोगों के लिए शिफाएं, लोगों के लिए क्योर है, लोगों के डिसीज को इसमें सॉल्व किया गया है। और वाकईतन इस कुरान में अगर हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि सिर्फ इबादत है, तो सिर्फ इबादत नहीं है, इबादत तो है ही, इबादत के अलावा और भी कई पहलुओं को इसमें डिस्कस किया गया है, इसमें समझाया गया है, बताया गया है। हम इंसानों की एक सही डायरेक्शन में गाइड हमको किया गया है ताकि हम इधर उधर अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तलाश करने के बजाय हमारा जो मालिक है, जो हमारा क्रिएटर है, उस पर उसके पास से हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम लेने वाले बने। उम्मीद है कि जरूर हम कुरान करीम को ऑथेंटिक सोर्सेज से समझने की कुछ न कुछ कोशिश करेंगे, वरना वो क्या इंसान जो इंसान पूरी जिंदगी गुजार कर चला जाए, 60 साल 70 साल 80 साल, और उसने वो किताब न पढ़ी हो जिस किताब में उसको ये बताया गया था कि तुझको कैसे जीना है। वो दुनिया भर की किताबें पढ़ रहा है, वो बिजनेस को पढ़ रहा है, वो तरह तरह के शेयर मार्केट्स को पढ़ रहा है, डिजिटल मार्केट्स को पढ़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं पढ़ रहा कि उसको कैसे जीना है। इसको कोई अकलमंद नहीं कहेगा, शायद इसको नॉनसेंस ही कहा जाए। हालांकि वो ये सब करते हुए भी अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेशनल समझता है। ये इस जमाने की कड़वी सच्चाई है। बहरहाल जरूर पढ़िए, हमारे मालिक ने हमें जो डायरेक्शन दी है उस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कीजिए। सारी बीमारियां हमारी इंशाअल्लाह खत्म होती चली जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।